आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। देख लीजिए इस वक्त की सभी बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार में वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। दरभंगा के घर में मिली क्षत विक्षत हालात में उनकी लाश। घर में घुसकर धारदार हथियार से बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जीतन सहनी की हत्या के बाद एक्शन में है पुलिस। जांच के लिए एसआईटी की यहां पर टीम गठित की गई है। हत्यारे का अब तक सुराग नहीं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राजनीति तेज। खौफनाक वारदात के बाद आरजेडी ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख। कहा, मुकेश सहनी के पिता की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बेहद ही दुख का विषय है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। निर्मम हत्या बेहद निंदनीय। दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में खौफनाक वारदात पर हम प्रमुख जीतन मांझी ने जताया दुख। हत्यारों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। लिखा, मैं और मेरी पार्टी इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ। जीतन सहनी की हत्या पर सांसद पप्पू यादव का पोस्ट। लिखा, शासन का इकबाल खत्म हो चुका है। अब प्रशासन अपराधियों की बजाय निर्दोषों को फंसाने का निजाम बन चुका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर किया हमला। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर। लगातार जारी आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। कई इलाकों में चल रहा सेना का तलाशी अभियान। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई। डोडा आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट। लिखा, मुठभेड़ की खबरों से बहुत परेशान हूं। हमारे बहादुरों की शहादत पर शोक व्यक्त करने और निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक। आला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के मौके पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। कहा, हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है। 96वें आयकार फाउंडेशन और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। समारोह में कई दिग्गज भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, विश्वासघात करने वाला नहीं, सहने वाला असली हिंदू। हिंदू धर्म में विश्वासघात को बड़ा पाप माना जाता है। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए। इसके लिए जांच एजेंसियां अब केंद्र सरकार लगातार बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का विवादित बयान। हजारों हिंदुओं कार्यकर्ताओं के साथ में बरेली जाकर मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी। अखाड़ा परिषद से 13 महामंडलेश्वर और संत निष्कासित। धार्मिक कार्य की बजाय धनार्जन में जुटे हुए थे। महाकुंभ से बैन हुए 112 जिन्हें नोटिस दिया गया। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर से टकराकर बस खाई में गिर गई। 5 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बाढ़ बारिश से यूपी में 17 जिले प्रभावित। पिछले 2 दिन में करीब 8 लोगों की मौत हुई। यूपी में नेपाल से सटे जिले भी बेहाल। बाढ़ बारिश के बाद किसानों को भारी नुकसान। फसलें खराब हो रही हैं। कई बीघा फसल पानी में डूबी।
गुजरात महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट। आईएमडी ने भारी बारिश का अनुमान जताया, लोगों को समुद्र तट से दूर रहने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के नासिक में पर्यटकों के लिए बारिश बनी मुसीबत। नासिक के अंजनेरी में अचानक बारिश आने से पानी की तेज धारा में करीब 10 पर्यटक फंस गए। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया जा सका। पानी के तेज बहाव में जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। बिहार में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं कई नदियां। कोसी समेत कई नदियों में बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी के तेज बहाव के बीच में कुछ लोग रास्ता पार करने के लिए मजबूर। इस दौरान कई लोग बच्चों के साथ तेज बहाव में फंस गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव। ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति ठप। बिहार के गोपालगंज में पूरे उफान पर है गंडक नदी। बाढ़ के कहर से लोग सड़क पर अस्थायी आशियाने बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों के साथ इलाके में कई स्कूल पानी में डूबे। उत्तरी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। भारी बारिश के चलते औरंगाबाद के तेरेखोल नदी खतरे के निशान से करीब है। आसपास के इलाकों में लोगों में टेंशन बढ़ गई है। यूपी के मेरठ में शादी में डीजे बजाने पर 2 पक्षों में पथराव हुआ। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी में उफान के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़कें टूटने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। उत्तराखंड के कोटद्वार में टूटी सड़कों पर हुए जलभराव में कई वाहन फंस गए। लोगों ने धक्का देकर उन्हें बाहर निकाला। जगह जगह टूटी सड़कें और जलभराव नजर आया। पटना में कार और ट्रक की टक्कर। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई। नींद लगने की वजह से हादसा हुआ। राजस्थान के गुलाबपुरा में सनोदिया के पास में कंटेनर पलटने से आग लग गई। हादसे में चालक और परिचालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली के मुनीरका फ्लाईओवर पर 2 लोडेड ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यातायात बाधित गाड़ियों को किया गया डाइवर्ट। यूपी के लखनऊ में सराफा कारोबारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ भर्ती में सेंध लगाने की कोशिश। परीक्षा में 2 दोस्त की जगह एग्जाम देने पहुंचे 2 सॉल्वर। सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 पेपर सॉल्वर को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के लखनऊ में पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की भर्ती। सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा भी। राजस्थान के जैसलमेर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 8 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजशाला की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा सबूत इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का दावा, कहा जो सर्वे हमारे सामने पेश हुआ था उस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी। हिंदू पक्ष ने भोजशाला को परमारकालीन बताया और कहा कि एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमारकालीन हो सकती हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का बयान, कहा हाईकोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होगा। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद मानता है। जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। हमले के बाद कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। हमले के 48 घंटे बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुना राष्ट्रपति उम्मीदवार। वी लव ट्रंप के नारे भी लगे। अपने ऊपर हुए हमले पर बोले ट्रंप, मैं मुड़ता नहीं तो मर चुका होता, छोटी गोली मेरे कान का हिस्सा उड़ा देती।
इमरान की पार्टी पर बैन लगाएगी पाकिस्तान सरकार। राजद्रोह में शामिल होने का आरोप है। सरकार बोली पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। इमरान खान को मौत की सजा देने की तैयारी है। इमरान पर आर्टिकल 6 लगाएगी पाकिस्तान सरकार। आर्टिकल 6 में मौत की सजा का प्रावधान है। तालिबान की अलकायदा से अपील, कहा अपने सदस्यों का काबुल में कराएं रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर चला पीसीबी का हंटर, घटिया प्रदर्शन करने वालों को अब टीम में जगह नहीं। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ बदलाव, सिर्फ 1 साल के लिए होगा पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट। फिटनेस और फॉर्म को देखकर बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। शुभमन गिल की कप्तानी पर अमित मिश्रा का तीखा प्रहार, बोले मुझे नहीं लगता कि उन्हें कप्तान बनाना चाहिए, उसे पता ही नहीं है कि कप्तानी कैसे करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की पेशकश को वार्नर ने किया खारिज। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से रिटायर्ड मान लिया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार है भारतीय कुश्ती दल। 26 जुलाई से हो रही पेरिस ओलंपिक की शुरुआत, 5 अगस्त से खेली जाएगी कुश्ती। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता है। यहां पर फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। 112वें मिनट में लॉटारो मार्टिनेज ने किया गोल। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की अफवाहों पर बोले विकी कौशल, कहा अभी बैड न्यूज एंजॉय कीजिए, जब सही वक्त आएगा गुड न्यूज भी शेयर करूंगा। एक्ट्रेस रकुल प्रीत का भाई ड्रग्स केस में गिरफ्तार। हैदराबाद में अमन समेत 5 लोग अरेस्ट, पासपोर्ट और 10 मोबाइल जब्त किए गए। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंचे कनाडाई पीएम। जस्टिन ट्रूडो ने सिंगर को लगाया गले। एक्टर सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं। जल्दी इंडिया वापस लौटेंगे दिव्यांका और विवेक। इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया। दोनों का इटली में 10 लाख का सामान और पासपोर्ट चोरी हो गया था। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार कैटरीना कैफ का जन्मदिन है आज। पति विकी कौशल के साथ सेलिब्रेट करेंगी, फैंस ने विश किया। अपनी फिल्म उलझ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में यूनिक स्टाइल में पहुंची जानवी कपूर। ब्लैक और व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए नजर आई। जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। हनीमून राउंड 2 पर हैं, अकेले पहुंची सोनाक्षी सिन्हा। यहां पर शेयर की वेकेशन की जगह की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट शेयर कर लिखा, पति जहीर इकबाल का कर रही हूं इंतजार। और आगे बढ़ते हुए वो खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका में पूर्व